मार्शल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आपके सामने आज त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। ये प्रश्न 2018-19 में बहुत सेट में आए हुए प्रश्न हैं। 2018-19 में भी आए हैं, 2020 में भी प्रश्न आए हुए हैं। इन प्रश्न को हमने रखा है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है 2022 में, और ये प्रश्न आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, हमने एक पहला प्रश्न दिया है कि पीवी और बीसी का अनुपात है, तो एपी और पीबी का अनुपात ज्ञात करना है। परिमाप का अनुपात, परिमाप दिए हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। दूसरा, आपको त्रिभुज है इस तरह से एडी स्क्वायर बीडी गुणा सीडी दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा इस तरह से एडी और बीडी का, एबी और डीबी का, एडी और डीबी का अनुपात जो 2:3 दिया हुआ है, एसी बराबर 18 दिया हुआ है, डी और अनुपात वीसी ये आपको दिए हुए हैं। तो आपको निकालना क्या है, एई का मान निकालना है। ठीक है, ये 4 हमने प्रश्न आपको भी दिए हैं और 1-2 प्रश्न और कराएंगे त्रिभुज के भी। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, और सारे लोग जो भी अपने दोस्तों को जानते हैं सभी को अपना शेयर करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में वीसी समांतर पीक्यू तथा पीक्यू अनुपात वीसी 1:3 है, तो एपी व पीबी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, जो हमारे पास त्रिभुज एबीसी है उसमें जो वीसी है वो पीक्यू की कैसी है, समांतर दी हुई है। ठीक है ना, तो यहां देखिए आपके पास एक त्रिभुज बनाते हैं, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, और इस त्रिभुज में देखिए ए बी और सी, एबीसी एक त्रिभुज हो गया। बीसी के समांतर एक भुजा क्या है, एक भुजा है पी और क्यू। ठीक है ना, यही उसने दिया कि पी क्यू और बीसी का अनुपात 1:3 दिया हुआ है, मतलब जो आपको पी क्यू और बीसी का अनुपात है वो 1:3 दिया है। आपने एक प्रमेय पढ़ी है, थेल्स प्रमेय। अगर ये दोनों आपस में समांतर होती हैं, यदि पी क्यू, ठीक है, यदि बीसी समांतर पीक्यू, ठीक है, तब थेल्स प्रमेय आपने पढ़ी है एपी बटे एबी। ठीक है ना, एपी बटे में क्या आएगा, एबी, एपी बटे एबी। ठीक है, इसके बाद ऐसी ए क्यू बटे एसी, ए क्यू बटे एसी, फिर आप लिखेंगे पी क्यू बटे वीसी। ठीक है, और पी क्यू बटे बीसी इसका अनुपात कितना दिया, 1:3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1:3 दिया है। ठीक है, अब आप एपी बटे एबी बराबर में क्या है दिया हुआ, इसको इन दोनों का अनुपात दिया है, इसको बराबर ले लो। ठीक है, इस एपी बटे एबी किसके बराबर, 1/3 के बराबर ले लो। ठीक है ना, 1/3 के बराबर। ठीक है, चाहो तो ऐसे हल कर लो, नहीं तो आप चाहें तो आप इनको बराबर करके एक बार इन दोनों को बराबर ले लीजिएगा। ऐसे बता रहे, देखो इस तरह से आप इन दोनों को बराबर ले लीजिएगा, इन दोनों को। ठीक है, तो क्या होगा, एपी बटे एबी बराबर हो जाएगा पीक्यू बटे बीसी के। ठीक है ना, अब देखिए एपी तो हमारे पास एपी रहेगा, लेकिन जो एबी है ए से बी तक वो एपी और पीबी के बराबर है, मतलब एपी और पीबी के योगफल के बराबर हो जाएगा। एपी प्लस पीबी लिख सकते हैं इसको, बराबर में एक पीक्यू बटे बीसी, पीक्यू अनुपात बीसी का मान कितना, 1:3, मतलब हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 की गुणा एपी से करिए तो आएगा 3AP, बराबर में 1 गुणा यहां करिए तो एपी, प्लस में क्या आएगा पीबी, एपी प्लस पीबी आ जाएगा। ठीक है, 3 की गुणा यहां किया और 1 से गुणा यहां करेंगे। ठीक है, अब एपी को इधर ले आओ तो 3AP में से 1 एपी माइनस कर दो, बराबर में क्या आएगा पीबी। ठीक है, 3 एपी में से 1 एपी घटा दो तो आपका बचेगा 2AP, बराबर में हो जाएगा पीबी। और यहां से देखिएगा एपी के बटे में क्या ले आओगे, एपी के बटे में लाओगे पीबी, एपी के बटे में क्या ले आओगे पीबी, बराबर में देखो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बटे में 2 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ एपी का जो अनुपात है पीबी का, एपी और पीबी का अनुपात है वो 1:2 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 1 नंबर में भी पूछा गया है। ठीक है, अतिलोकोत्तरीय में। अब आपको दूसरा देखो प्रश्न क्या दिया, कह रहा 2 समरूप त्रिभुजों का परिमाप, ठीक है, क्रमशः
40 अनुपात मतलब 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, त्रिभुज के त्रिभुजों के ऐसे लिखो, ऐसे नहीं करो आप। देखो समरूप त्रिभुजों का परिमाप दिया, पहले इनको नोट कर लो। देखो पहले त्रिभुज का परिमाप, पहले त्रिभुज का परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर है। और दूसरे त्रिभुज का परिमाप कितना है? दूसरे त्रिभुज का परिमाप कितना है? 60 सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिभुज का परिमाप कितना है? 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो इनमें क्या करना है, आपको इनका निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आप लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इनका जो क्षेत्रफल होता है हमेशा वो होता है पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा, मतलब भुजाओं का जो अनुपात होता है उनके वर्ग के बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो इनके जो भुजाएं होती हैं इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे पहली भुजा का वर्ग और दूसरी भुजा का वर्ग, और जो परिमाप होता है वो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज का परिमाप का अनुपात और भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसलिए आप सीधे सीधे यहाँ लिख सकते हैं 40 बटे 60, इसका आप वर्ग करके लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात और त्रिभुज की जो परिमाप है उनका अनुपात कैसा होगा? आपस में बराबर होगा। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात और त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, दोनों का अनुपात सदैव बराबर होता है। इसीलिए आपके पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इनका भी अनुपात आपके पास इनके वर्गों के ऊपर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहां से इनको कैंसिल कर दीजिए, तो 4 चौक 16 और 6 छंग 36, इसको काट दो। इसको काटोगे क्या आएगा? इसको काटोगे 4 चौक 16 और 4 नेम 36। 4 चौक 16 और 4 नेम कितना आएगा? 36। देखो 4 का वर्ग किया 16 या 6 का वर्ग 36, 4 को काटो 4 चौक 16 4 नेम 36। इसका मतलब जो अनुपात आ गया वो अनुपात आया 4:9 आ गया। ठीक है, कितना आया? 4:9 आ गया। इस तरह से ये प्रश्न होगा, 4:9 करके आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद आपको देखो क्या दिया हुआ है। इसके बाद आपको दिया है एक त्रिभुज एबीसी में यदि भुजा एडी भुजा बीसी पर लंब है। एक त्रिभुज एबीसी लीजिएगा, त्रिभुज एबीसी, ठीक है ना, त्रिभुज एबीसी लिया आपने, ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी आपने लिया। इस एबीसी में भुजा एडी बीसी पर लंब है, तो बीसी पर एक भुजा एडी क्या है? लंब है। यहाँ एडी क्या है? लंब है। लंब का मतलब यहाँ कितना अंश होगा? 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितने अंश हो जाएगा? 90 अंश। अब देखिए कह रहा है कि आपको दिया हुआ है एडी स्क्वायर बराबर बीडी गुणा सीडी। तो जो आपको पहले दिया है उसको नोट कर दीजिए। आपको क्या दे रखा है उसने दिया है एडी स्क्वायर बराबर आपको दिया है बीडी और गुणा में कितना दिया है? सीडी। इसके बाद उसने कामा एक और दिया कि एडी जो है वो लंब किस पर है? बीसी पर है। एडी लंब किस पर है? बीसी पर दिया हुआ है। ठीक है ना, एडी लंब बीसी दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी कैसा कोण त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये आपको प्रूफ करके लाना है। ठीक है ना, अब देखिए आप आगे क्या करेंगे। उत्पत्ति में, इसकी उत्पत्ति में देखिए, एक बार आप इस वाले त्रिभुज में देखिए 90 अंश है, तो इधर वाला भी कितना अंश होगा? 90 अंश होगा। तो एक बार त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, और एक बार त्रिभुज ए बी ए डी सी में लगा दो। तो सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय
ठीक है, एडीबी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या होगा, एबी का वर्ग बराबर में एडी का वर्ग और प्लस में बीडी का वर्ग, समीकरण 1। ऐसे ही आप कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज लेंगे आप इधर वाला एडीसी, त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, एडीसी में तो आपके पास एसी का वर्ग आएगा, एसी का वर्ग बराबर में आएगा एडी का वर्ग और प्लस में सीडी का वर्ग, प्लस में सीडी का वर्ग, समीकरण 2। आप देखिए समीकरण 1 प्लस 2 से कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है, एलएचएस एलएचएस से जोड़ेंगे, एबी स्क्वायर और दूसरा इसका क्या है, एसी स्क्वायर बराबर में, तो एडी स्क्वायर और एडी स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा 2AD स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2AD स्क्वायर, और यहां बचेगा बीडी स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा सीडी स्क्वायर। देखिएगा यहाँ एबी का वर्ग प्लस में एसी का वर्ग बराबर एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर में दिया हुआ है किसके बराबर, बीडी गुणा सीडी के, तो हो जाएगा 2BD गुणा सीडी, प्लस में आएगा बीडी स्क्वायर और प्लस में आएगा सीडी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए इन दोनों में, यहां देखो एबी स्क्वायर तो ऐसे रहेगा और प्लस में एसी स्क्वायर ऐसे रहेगा, और ये पूरा हो जाएगा बीडी और प्लस सीडी का क्या हो जाएगा, बीडी प्लस सीडी का वर्ग हो जाएगा, बीडी प्लस सीडी का वर्ग हो जाएगा। इन दोनों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। इस प्रश्न को आगे कराते हैं, ठीक है, इस प्रश्न को भी उधर कराते हैं, ये पूरा कर देते हैं। देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, एबी का वर्ग ऐसे रहेगा और प्लस में क्या आएगा एसी का वर्ग बराबर बीडी और प्लस सीडी, बीडी और सीडी मिलकर के, देखो बीडी और सीडी मिलकर के क्या बनाएंगे पूरा बीसी, क्या बना देंगे बीसी, तो बीसी का क्या हो जाएगा वर्ग। इसका मतलब हुआ कि बीसी का वर्ग या बीसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग और प्लस में एसी का वर्ग। देखिए अगर आपके पास बीसी का जो वर्ग है, बीसी का जो वर्ग है वो एबी और एसी के वर्ग के बराबर है, इसका मतलब ये कोण समकोण हो जाएगा, और समकोण हो गया इसका मतलब दिया हुआ त्रिभुज कैसा है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। लिखेंगे अतः जब पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू हो गई है तो आप लिखेंगे अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एबीसी कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी जो रफ किया था प्रश्न उसको आगे कराते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जो भी प्रश्न रफ किया था मैंने उसको आगे कराते हैं अभी, ठीक है। ठीक है, कौन सा प्रश्न रफ किया था मैंने, डी समांतर बीसी वाला, ठीक है। ये आप प्रश्न नोट कर लेना, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, त्रिभुज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा रहे हैं, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से आप इस टाइप के प्रश्न करके जाएंगे तो जो भी एक्स्ट्रा अदर प्रश्न आएंगे तो आप वो प्रश्न भी हल कर लेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तरीका यही सब रहेंगे, थोड़ा और चेंज अगर आ जाए प्रश्न तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के जो प्रश्न है आप आराम से कर सकते हैं। त्रिभुज को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, 4 से 5 नंबर का, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 1-2 नंबर का आपका शॉर्ट में या बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा, 5-6 नंबर का यहाँ से आपको मिलेगा प्रश्न, ठीक है। देखिए आपको अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है बेटा, अगला प्रश्न जो है वो आपको दे रखा है उसने कि ए डी समांतर बीसी, आपको दिया हुआ है डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी तथा एडी बटे डीबी तथा एडी बटे में डीबी बराबर में 2/3, एडी बटे डीबी बराबर 2/3, एसी बराबर 18 तथा एसी बराबर 18 सेंटीमीटर, ठीक है। एसी बराबर कितना दिया 18 सेंटीमीटर करे, तो एई का मान ज्ञात करिए, तो एई का मान ज्ञात करो,
ठीक है, ए का मान ज्ञात करो। एक चित्र दिया हुआ है ए बी सी, इस तरह से ए बी सी, एक आपको त्रिभुज दिया ए बी सी, उसके समांतर एक रेखा है डी। कौन सी रेखा है? डी। ठीक है, ए बी और उसके समांतर क्या है? डी। तो यहां से आपको ए का मान ज्ञात करना है। देखिएगा यहां आपको हल में क्या करना है, जब आपके पास डी समांतर किसके है? बीसी के। तब जब आपके पास डी के समांतर बीसी है, जब डी और बीसी समांतर दिए हैं, डी और बीसी समांतर दे रखे हैं, तब आप देखिएगा जब इसके समांतर हो जाएंगे तो यहां से थेल्स प्रमेय लगाओगे। कौन सी प्रमेय? तब थेल्स प्रमेय से, तब थेल्स प्रमेय से जब यहां से थेल्स प्रमेय आप लगाएंगे तो थेल्स प्रमेय आपके पास क्या हो जाएगी? थेल्स प्रमेय आपके पास होती है एडी बटे डीवी। क्या होगी? एडी बटे डीवी बराबर में हो जाएगा ए बटे ईसी। क्या हो जाएगा? ए बटे ईसी हो जाएगा। ठीक है, ए बटे ईसी। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या करिएगा आप, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिएगा। देखो पहले एडी बटे डीवी का मान रखो, क्या है दिया हुआ? 2/3 और ए बटे क्या है आगे? ईसी। ए बटे क्या है? ईसी। अब देखो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो तो 2/3 में एक जोड़ दीजिए, बराबर में हो जाएगा ए बटे में क्या हो जाएगा? ईसी। उसमें क्या जोड़ दोगे? एक आप ऐड कर दोगे। ठीक है ना, इसमें आप देखिए 3 एकम 3, तो यहाँ 3 जुड़ जाएगा, नीचे क्या 3, लासा इसका 3 हुआ, एलसीएम 3 हो गया, 3 एकम 3 और प्लस में 2 रहेगा, बराबर में देखिए यहाँ ए में क्या जुड़ जाएगा? ईसी गुणा 1 से करिए तो ईसी इसमें ऐड हो जाएगा, लासा इसका हुआ ईसी, ईसी इसका लासा लिया तो ईसी से गुणा 1 से करें तो ईसी और यहाँ पे ए जुड़ जाएगा। 3 और 2 कितना हुआ? 5, 5/3 बराबर ए और ईसी। देखो ए और ईसी मिलकर के पूरा क्या हो जाएगा? एसी। पूरा क्या हो जाएगा? एसी। और बटे में हमारे पास क्या है? बटे में हमारे पास दिया हुआ है ईसी। बटे में क्या है हमारे पास? ईसी। तो 5/3 बराबर में एसी का मान हमें दे रखा है, एसी का मान कितना है? 18, और पूरे के बटे में क्या आएगा? ईसी। पूरे के बटे में कितना मिल जाएगा? ईसी। अब देखो ईसी का मान यहां से निकालेंगे तो ईसी का जो मान आएगा, ईसी का मान यहां से ईसी निकालिएगा तो आपके पास आएगा यहां से ईसी, बच गुणा करेंगे ईसी के लिए। ठीक है, एसी का मान हमने 18 रख दिया, ईसी हमारा ऐसे रहा, तो ईसी गुणा 5 से करिए तो 5 जो है वो बटे में पहुंचा दीजिए, तो 18 कितना होगा? 54, और बटे में कितना जाएगा? 5। तो ईसी का मान तो मुझे मिल गया 54/5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें एसी नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? एई। हमें क्या चाहिए? एई। तो जो एई का मान होगा वो एसी में से आप ईसी को घटा दीजिएगा। ठीक है ना, आप लिखेंगे एई बराबर, क्या लिखोगे? एई बराबर, देखिएगा जो एई बराबर है एई वो होगा एसी माइनस ईसी। क्या होगा? एसी माइनस का ईसी। तो एई का मान यहां से आ जाएगा एसी, और एसी का मान है कितना? जो हमें एसी दिया हुआ है, एसी का मान कितना है? 18। एसी का मान कितना है? 18 माइनस ईसी का मान कितना है? 54/5। 54/5। तो यहां से ईसी आएगा, एई आएगा, या एलसीएम इसका 5 हो जाएगा, 18×5 = 90। ठीक है ना, यहाँ 18 5 पूरा हो जाएगी। ठीक है ना, अब माइनस में क्या आएगा? 54, माइनस में कितना हो जाएगा? 54। अब देखिए क्या करेंगे, 90 से 54 को कर दीजिए माइनस। ठीक है, 9 में 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 5 गया 3, और बटे में कितना आएगा? 5। ठीक है, तो यहां से ए बराबर निकालोगे तो 5 से भाग करिए, 5 7 35, 5 7 35, बचा कितना? 1, और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो इसका मतलब ए का जो मान आएगा वो 7.2 आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा? 7.2। ये आप अपने आप खुद करेंगे। ए का मान हमने आपको निकाल दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इस टाइप का आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, थेल्स प्रमेय पर आधारित आपको एक प्रश्न आएगा। ठीक है, वो बहुविकल्पी में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी। इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको 2 नंबर या फिर 4 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, ये 4 नंबर का प्रश्न है, वैसे ये 4 नंबर में ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, एक प्रश्न आपको और छोटा सा है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको भी कराते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आगे का हम प्रश्न नोट करते हैं। एक और आपको दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है। आपको प्रश्न पहले नोट कर दें, त्रिभुज ए बी
सी में त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण A कैसा है? समकोण है। ठीक है, कोण A कैसा है? समकोण। कोण A समकोण है। ठीक है, आगे उसने देखो क्या कहा, आगे उसने कहा है तथा भुजाओं CA तथा AB तथा भुजाओं CA तथा AB, CA तथा AB के मध्य बिंदु क्रमशः, इसके मध्य बिंदु क्रमशः क्या होंगे? मध्य बिंदु क्रमशः L तथा M है। कैपिटल L तथा कैपिटल M है। ठीक है, कैपिटल L तथा कैपिटल M है। तब सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, आपके पास सिद्ध कीजिए। क्या होगा? सिद्ध करना है कि यहाँ 4VL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर में हो जाएगा BC स्क्वायर, शायद 5BC है। ठीक है, 5BC स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए क्या दिया हुआ, त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, तो आप त्रिभुज ABC बनाइए पहले। लेकिन कैसा त्रिभुज बनाना है? समकोण त्रिभुज बनाइएगा। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कोण A कौन सा है? समकोण है, तो यहाँ तो A रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे कहीं पे भी कुछ लिख लो, A B और C, A B C। ठीक है, इस तरह से A B C। आप देखिए हमारे पास A B और AC इनका मध्य बिंदु दिया हुआ है। ACA का मध्य बिंदु क्या है? L है। AC का मध्य बिंदु का मतलब होगा दोनों बराबर बराबर होंगे। ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या है? L। ठीक है, इसका मतलब इधर का और इधर वाला AL और CL कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसके बाद कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु M है। AB का मध्य बिंदु क्या है? M है। AB का मध्य बिंदु M है। ठीक है, तो कह रहा है कि सिद्ध करिए कि 4VL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो आप इस C से इस M को मिला दीजिए। ठीक है, इस C से इस M को मिला दो, ये रचना हो जाएगा। और B से आप इसको मिला दो, L को। ठीक है ना, इस B से इस L को मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, और इस C से हमने इस C से हमने इस M को मिला दिया। ठीक है, अब इसको डॉटेड कर दीजिएगा, ऐसे लगे कि हमने रचना की है इसकी। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। अब आपके पास चित्र तो बन गया। एक कोण हमें समकोण दिया हुआ है, तो इस पे लिख दीजिएगा कितना? 90। जो सबसे पहले उसने हमें दिया है उसको नोट करेंगे हम। उसने हमें दिया है, ठीक है, क्या दे रखा है कि कोण A समकोण है। इसका मतलब जो कोण A है वो कितना दिया है? 90 अंश है। कोण A कितना है? 90 अंश है। अब इसके बाद उसने L और M, AB और AC के मध्य बिंदु दिए क्रमशः। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास AC होगा वो CL और AL के बराबर होगा। ठीक है, हमें जैसी जरूरत होगी हम वैसा काम कर लेंगे। ठीक है, हमें अगर AL की जरूरत होगी, यहाँ AL, तो हम लिखेंगे AC बटे 2। आप लिख दीजिएगा जो हमें दिया हुआ है। आप लिखेंगे AC तथा AB का मध्य बिंदु क्रमशः AC तथा AB का मध्य बिंदु क्रमशः L तथा M है। L तथा M है, ये इसके मध्य बिंदु हो जाएंगे। इसके बाद आप रचना करेंगे। सिद्ध करना है, पहले लिखिएगा, सिद्ध करना है आपको। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको, देखो ये वाला। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? 4VL स्क्वायर प्लस का CM स्क्वायर बराबर में 5BC स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, 4VL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? अब आप लिखेंगे रचना। ठीक है, रचना, आपने कुछ रचना की है। आपने C से M को मिलाया, C से M को, तथा आपने B से L को, B से
एल को मिलाया, बी से एल को मिलाया। अब आप यहां लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे? उपपत्ति। ठीक है, सबसे पहले उपपत्ति इसकी करेंगे। तो आप देखिएगा जो बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। तो पाइथागोरस एबीसी में लगाएंगे तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण वीसी का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब हमारे पास एबी, लंब का वर्ग, और प्लस में होगा आधार का वर्ग, आधार हमारे पास क्या है? एसी का वर्ग। समीकरण क्या डाल दो? 1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आगे कर तभी आगे हम बताते हैं इसको। ठीक है, इसका बचा हुआ। ठीक, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण करा रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, देखो यहाँ आपके पास बीसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ गया। समीकरण में ये डाल दिया। पहले हमने त्रिभुज बड़े वाले में लगाया ए बी सी में, अब हम त्रिभुज ए बी और एल में लगाएंगे पाइथागोरस। या ऐसा करो आप पहले ए सी एम में लगा दो। ठीक है, त्रिभुज ए सी एम में कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, त्रिभुज ए सी एम में पाइथागोरस प्रमेय, इसमें लगाएंगे तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण क्या होगी? सीएम। क्या होगी? सीएम। तो सीएम का वर्ग बराबर हो जाएगा एएम का वर्ग प्लस एसी का वर्ग। तो आप पहले लिखो एसी का वर्ग और प्लस एसी का वर्ग प्लस का एएम का वर्ग, एएम का वर्ग। आप देखिए चूंकि जो हमारे पास एम है वो मध्य बिंदु किसका है? एबी का। अगर एम एबी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब जो एम है वो एबी का कैसा होगा? आधा होगा। ठीक है, यहां लिख देना चूंकि। ठीक है, चूंकि हमारे पास एम का जो मान है, एम का जो मान है वो एबी क्या होगा? एबी का कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, यही एम का मान यहां रखो तो आ जाएगा सीएम का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर प्लस यहां कर दो एबी और बटे में कितना? 2 उसका वर्ग। ठीक है, तो यहां आएगा सीएम का वर्ग बराबर एसी का वर्ग और प्लस में एबी का वर्ग और पूरे के बटे में 2 का वर्ग 4। देखो सीएम स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 4 की गुणा यहाँ करो तो हो जाएगा 4ac स्क्वायर और प्लस यहाँ रहेगा केवल ab स्क्वायर और यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 4cm स्क्वायर बराबर में 4ac स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा? ab स्क्वायर। समीकरण 2 डाल देंगे। ठीक है, हमने यहां से 4cm का स्क्वायर मैंने निकाल लिया। अब आप देखिएगा इस वाले त्रिभुज में लगाओ। कौन सा त्रिभुज? ए बी एल में। ठीक है, त्रिभुज ए बी एल में क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा ए बी एल में। तो इसमें हमारे पास 90 के सामने बड़ी भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण क्या हमारे पास? बीएल स्क्वायर। ठीक है, बीएल स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर क्या होगा? एबी स्क्वायर और प्लस में ये हमारे पास क्या है? एल का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर। आप देखिए जो हमारे पास एल है वो एसी का कैसा होगा? आधा होगा, क्योंकि एसी जो है हमारे पास उसका मध्य बिंदु क्या है? एल। इसका मतलब एल और सीएल कैसे होंगे? बराबर। इसका मतलब जो एल का मान होगा वो एसी का कैसा होगा? आधा, क्योंकि उसने कह दिया मध्य बिंदु है। तो आप लिख दीजिए चूंकि एल का जो मान है, एल का मान वो एसी का कैसा है? आधा है, एसी का आधा। आप देखिएगा यहां पर उठा के मान रखो तो बीएल स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा? एल, और एल का मान कितना है? एसी और बटे में कितना आएगा? 2, उसका क्या कर दीजिएगा? पूरे का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ आएगा बीएल स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर और प्लस में एसी का स्क्वायर बटे 4। ठीक है ना, तो यहाँ आएगा 4बीएल स्क्वायर बराबर, यहाँ इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ से गुणा करिए तो 4ab स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा? एसी स्क्वायर। 4 गुणा बीएल करिए तो हो जाएगा 4बीएल स्क्वायर बराबर 4ab स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा? एसी स्क्वायर। और समीकरण क्या डाल देंगे? 3 डाल देंगे। समीकरण कितने डालेंगे? 3। अब देखिए हमारे पास ए बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, एसी स्क्वायर यहाँ पे भी है। ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर का मान कितना है? बीसी स्क्वायर। यहाँ हमारे पास देखिए 4ab स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर का मान हमें कितना दिया? 4बीएल स्क्वायर। अब फिर हमें दिया यहाँ पे हमने समीकरण निकाली है
ये वाली 4cm² बराबर इतनी। ठीक है, ये हमारे पास 3 समीकरण आ गए, समीकरण 2, 3 और 1। ठीक है, ये तीनों समीकरण है। लेकिन तीनों समीकरण से हमें सिद्ध तो ये करना था VL² और CM²। तो देखिए VL² और CM², ये आप जब ही तो कर पाएंगे जब समीकरण 3 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तभी आएगा CM² प्लस VL², तभी मिलेगा VL² CM² का प्लस। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 प्लस 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 को जोड़ दीजिए। समीकरण 2 में देखिए क्या है, यहाँ पे 4cm²। ठीक है, 4cm² और प्लस में क्या है 4VL² बराबर में आप देखिएगा यहाँ है हमारे पास 4AC² और प्लस में AB² और प्लस में यहाँ देखिए इसके RHS 3 की क्या है 4AB² और प्लस में क्या है AC²। ठीक है ना, इन दोनों में देखिए कॉमन कितना है, 4 कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा CM², कितना हो जाएगा CM² और प्लस में क्या आएगा VL² बराबर AC और 4AC और AC मिलकर के कितना हो जाएगा 5AC का वर्ग। ठीक है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5AB का वर्ग, कितना हो जाएगा 5AB का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आएगा 4, यहाँ रहेगा CM का स्क्वायर, ये क्या है CM² और प्लस में क्या लिखा हुआ है VL², यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा AC का स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा AB का स्क्वायर। देखिए AC² और प्लस AB², इसका मान समीकरण 1 से कितना है BC²। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से इसका मान रख दीजिए BC² उठा करके। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4cm², क्या आएगा 4cm² और प्लस में VL² बराबर में आ जाएगा 4BC²। यही आपको प्रूफ करना था, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, बस ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के हिसाब से। त्रिभुज के जितने भी आज आपको प्रश्न कराए गए हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा आप भी करिए चैनल को, जो भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया जिन बच्चों ने वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे उनका भी लाभ हो सके। ठीक है, आने वाली परीक्षा में ये सारे प्रश्न आपके फंसने वाले हैं, जो भी हमने आपको कराए हैं ज्यादातर आपको प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा और अच्छे नंबर लाइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, धन्यवाद।